वो तो जो चाहता था नारंग ग्रुप में नारंग भाइयों की इज्जत कम हो जाए और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बस दिखावे का ही रह जाए। फैसले तो विक्रम के ही होने हैं। शिवम, हम दोनों ही तुम्हें मुआवजे के रूप में 10 लाख देंगे। अजीत ने शिवम की ओर देखा। क्या इतना ठीक है? शिवम थोड़ा मुस्कुराया लेकिन कुछ नहीं कहा। क्या तुम्हें अभी भी मुआवजा कम लग रहा है? अमिताभ ने नाखुश होकर पूछा। अब उन्हें शिवम को दिलासा देने के लिए कुछ पैसे तो देने ही थे, भले ही रकम सिर्फ 10 लाख हो, लेकिन इतने पैसे देने में भी दोनों की जान निकली जा रही थी। ऐसा लग रहा है कि एसोसिएट शिवम आपके पैसे लेने के मूड में नहीं है। वो चाहते हैं कि आप माफी मांगे और अपनी गलतियों को स्वीकार करें। विक्रम ने गंभीरता के साथ कहा। इस कचरे से माफी? ये सोचकर अमिताभ का खून खौल उठा, पर अपने गुस्से पर काबू करके उसने जबरदस्ती मुस्कुराकर विक्रम से कहा, मिस्टर विक्रम, शायद आप नहीं जानते, शिवम नारंग परिवार का दामाद है। मैं उसका ताऊ और अजीत चाचा है। देखिए, बड़ों का छोटों से माफी मांगना अच्छा लगता है क्या? ठीक ही तो कह रहे हैं भाई साहब, जमाना क्या कहेगा? अरे हमारे संस्कारों पर थूकेगा। अजीत ने भी तुरंत कहा, ऐसा नहीं कि हम आपके खिलाफ हैं, पर मुझे नहीं लगता कि शिवम भी ऐसा चाहेगा। एक बार उससे पूछिए तो। बड़े हो या छोटे, गलती करने पर माफी मांगना सबका बनता है। आप दोनों इधर आइए और माफी मांगिए। शिवम ने शांति से कहा। क्या कहा? अमिताभ ने शिवम को देखा। वो इतना गुस्से में था कि उसकी गर्दन की नसें साफ दिख रही थी। इस कचरे के टुकड़े में इतनी हिम्मत कि वो उनका खुलकर विरोध कर रहा है। अगर वो ऑफिस में नहीं होते तो शिवम को उसकी औकात दिखाते। इतनी हिम्मत तुम में? अपने बड़े पापा और चाचा से माफी मंगवाओगे? अजीत ने शिवम को डराने की कोशिश की। दृष्टि, दुनिया ऐसे ही तुम्हारे पति के बारे में भूला भला नहीं कहती। देख रही हो, कोई काबिलियत नहीं है, फिर भी कितना घमंड है इसमें। अजीत ने उदास चेहरे के साथ कहा। दृष्टि शर्मिंदा लग रही थी। विक्रम अमिताभ नारंग की तरफ मुड़ा और उसने कहा, कंपनी के अपने नियम हैं। यदि आप दोनों नियम के अनुसार काम नहीं कर सकते तो मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से आपके शेयर्स लेने के लिए कहूंगा। विक्रम की बात में गंभीरता झलक रही थी। क्या? अमिताभ और अजीत के चेहरे पीले पड़ गए। उन्होंने अपने दांत पीस लिए और शिवम को देखा, मानो शिवम ही सारी मुसीबतों की जड़ हो। दोनों भाई जानते थे कि विक्रम के पास वो शक्ति है कि वो उन दोनों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बाहर कर सकता है, इसलिए उन्होंने अभी उसका विरोध करने की हिम्मत नहीं की। शिवम, मैंने इस बार गलती की है, आई एम सॉरी। अमिताभ ने अपनी सांस रोककर शिवम से कहा। शिवम, पहले जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे भी खेद है। अजीत ने भी दुख व्यक्त किया। शिवम ने थोड़ा सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, भविष्य में सावधान रहना। भविष्य में सावधान रहे? अमिताभ और अजीत के चेहरे पीले पड़ गए। वो शिवम से काफी नाराज थे। ये इंसान खुद को समझता क्या है? ये बस एक हथियार है जिसका इस्तेमाल मिस्टर विक्रम समय समय पर करते रहते हैं। कंपनी के बाहर शिवम बस एक जंगली कुत्ता था जिसे कोई भी धमका सकता था। अमिताभ और अजीत ने गुस्से में ऑफिस से बाहर जाना ही ठीक समझा। उनके चेहरे एकदम लाल हो गए थे। जब वो दोनों पार्किंग में पहुंचे तो बहुत गुस्से में थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो किसी को मारने जा रहे हैं। अजीत, अपनी पत्नी से कहो तुरंत चौधरी परिवार से संपर्क करें, मुझे उनसे बात करनी है। सिंघानिया से मैंने बात कर रखी है। अमिताभ ने गुस्से में कहा। भाई साहब, क्या आप वाकई में लड़ना चाहते हैं? अजीत की आंखें चमक उठी और उसने गंभीरता से पूछा, इस विक्रम टोकस को मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसने उस 2 कौड़ी के लड़के के सामने हमें झुका दिया। अमिताभ ने बहुत गुस्से में कहा। मैं चौधरी परिवार से कभी भी संपर्क कर सकता हूं, बस आपके हाँ करने का इंतजार कर रहा हूं। अजीत ने गहरी आवाज में कहा। वो प्लेबॉय ऋषभ, उसे भी शामिल कर लो अपने साथ, हमारे काम का है। और ये सब जल्दी खत्म करो।
हम तीनों परिवार मिल गए तो उस टोकस की कोई औकात नहीं रह जाएगी। हमें नारंग ज्वेलरी ग्रुप पर अपना नियंत्रण वापस पाना है, अमिताभ ने अपनी मुट्ठियां जगड़ते हुए कहा। दूसरी तरफ दृष्टि से बात करने के बाद शिवम नारंग ग्रुप की बिल्डिंग से निकल गया। शिवम को जगनपुरी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज मिला है। शायद जगनपुरी ने कुछ ऐसा खोज निकाला है जिसे वो संभाल नहीं सकता था। शिवम ने सड़क के किनारे एक टैक्सी रोकी और वो रेन फॉरेस्ट विला जाने लगा। कार की पिछली सीट पर शिवम ने एक नंबर डायल किया। नमस्ते मास्टर शिवम, क्या आप फ्री हैं? फोन की दूसरी छोर से जगनपुरी ने सम्मानपूर्वक पूछा। हाँ बताओ क्या हुआ, शिवम ने कहा। मास्टर शिवम, हाल ही में हरियाणा में कुछ हुआ है, जगनपुरी ने गंभीरता से कहा। मैंने आपके निर्देशों का पालन किया और जीत गुज्जर की सभी संपत्ति को अपने कब्जे में ले लिया। इस काम में मुझे बहुत पापड़ बेलने पड़े, लेकिन मैं कामयाब रहा। लेकिन कुछ लोगों का एक ग्रुप हाल ही में सामने आया है, उनसे निपटना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। उनके पास 3 विशेषज्ञ हैं जो विशेष रूप से लड़ने में अच्छे हैं। मेरे आदमियों को काफी नुकसान हुआ है। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और शिवम द हिडन वॉरियर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।